हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 8.2 का प्रश्न नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 हल करेंगे, जिसमें हमें दिया गया है sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 बटे सेक 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम मान रखेंगे किसका, देखिए sin 30 का मान, और sin 30 का मान होता है हमारा कितना, 1/2। ठीक, तो ये हो गया हमारा 1/2। यहाँ पर प्लस अगली वैल्यू है tan 45 का मान कितना होगा 1। अगली वैल्यू कोसेक 60, और कोसेक 60 का मान कितना होता है करड़ी में, कोसेक 60 अंश का मान रखेंगे, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 2/, ये होगा करड़ी में कितना 3। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारा बटे का पार्ट है, और बटे का पार्ट यहाँ पर हमें दिया गया सेक 30 अंश, और सेक 30 अंश का मान रखेंगे यहाँ पर हम 2/, ये हो जाएगा हमारा करड़ी में 3। अब इसके बाद cos 60 का मान, और cos 60 का मान हम रखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा प्लस, यहाँ पर होगा 1/, कितना 2। ठीक, अब इसके बाद देखिए है cot 45 का मान होगा +1। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इस पार्ट को हम हल करेंगे, और इस पार्ट को हल करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस पार्ट को हल करने के लिए यहाँ पर हमारा मान 1/2 है, यहाँ पर यह +1 है, यह -2/, करड़ी में 3 है। तो यहाँ पर हम इसका लघुत्तम ले लेंगे, और लघुत्तम कितना होगा, देखिए इसके लघुत्तम की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी हमारी कितना 2, और ये हो जाएगा करड़ी में 3। ठीक है, तो लघुत्तम लेंगे इसका 2 करड़ी में 3। अब इसके बाद देखिए 2 का भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा करड़ी में कितना 3, ये हो जाएगा हमारा प्लस कितना, अब 1 का भाग देंगे तो ये होगा 2 करड़ी में कितना 3। जब करड़ी में 3 का भाग देंगे तो -2 दूनी कितना 4। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हर वाले पार्ट पर आते हैं, तो हर वाले पार्ट को जब हल करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा लघुत्तम हो जाएगा 2 करड़ी में कितना 3। ठीक है, अब इसके बाद देखिए करड़ी में 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 2 करड़ी में 3। ठीक है, करड़ी में 3 का भाग देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितना, यहाँ पर हम इसके लघुत्तम में करड़ी में 3 का भाग देंगे तो 2 दूनी कितना 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा प्लस, करड़ी में कितना 3। अब इसके बाद यहाँ पर 1 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, यहाँ पर लिखेंगे 2 करड़ी में 3। ठीक, अब ये जो पार्ट हमारा है, यह पार्ट हमारा 2 भिन्न के रूप का है, और 2 भिन्नों के रूप के मान को हल करते समय हम बटे वाली भिन्न का ऊपर वाली भिन्न में उलट कर क्या कर देते हैं, गुणा। अब इसके बाद जब हम उलट कर गुणा करेंगे तब देखिए हमारे पास मान आता क्या है, तो यहाँ पर इसका आप उलट कर क्या कर दीजिए, गुणा करिए, और उलट कर जब गुणा करेंगे तो यह बराबर हो जाएगा, यहाँ पर यह होगा करड़ी में 3, यह होगा प्लस, यह 2 करड़ी में 3, यहाँ पर हो जाएगा -4, और यह बटे हो जाएगा हमारा कितना, यह 2, यह करड़ी में 3। अब यहाँ पर हम गुणे लिखेंगे, यह होगा 2 करड़ी में 3, और यहाँ पर बटे लिखेंगे, यह होगा 4, यह प्लस, यहाँ पर करड़ी में 3, और यह प्लस हमारा हो जाएगा 2 करड़ी में 3। ठीक, अब इसके बाद यह हमारा इससे क्या होगा, कट जाएगा। अब इसके बाद देखिए कटने के पश्चात इसको जब हम आगे हल करेंगे तो यहाँ पर हम इसके हर का क्या कर देंगे, परमेयीकरण, और जब हम इसके हर का परमेयीकरण करेंगे तो यहाँ पर हर हमारा क्या होगा, यह 4 प्लस करड़ी में 3 प्लस यह 2 करड़ी में 3। हम जानते हैं परमेयीकरण करते समय हम इसका चिन्ह बदल कर ऊपर और नीचे क्या कर देते हैं, गुणा। तो चिन्ह बदल कर जब ऊपर और नीचे हम गुणा करेंगे तब हम देखेंगे हमारे पास वैल्यू मिलती क्या है। ठीक है, यहाँ पर पहले इसको आप इस क्रम में लिखेंगे, यानी इसको हम लिखेंगे, देखिए सबसे पहले कितना, यहाँ पर इसे लिखेंगे ब्रैकेट, यह होगा करड़ी में 3, यह हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 2 करड़ी में 3, यह होगा हमारा माइनस कितना 4, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, यह -4। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बटे का पार्ट हम इसको लिखेंगे, तो यह लिखेंगे हम करड़ी में 3, यह होगा प्लस हमारा, यहाँ पर 2 करड़ी में 3, और यह हो जाएगा +4। ठीक है, अब इसके बाद देखिए
हम परमयीकरण करेंगे इसका, परमयीकरण करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा करड़ी में 3 प्लस ये हो जाएगा हमारा 2 करड़ी में 3, यहाँ पर हो जाएगा हमारा -4। अब यहाँ पर बटे देखिए लिखेंगे हम क्या, बटे लिखेंगे, यह होगा हमारा करड़ी में 3 प्लस ये होगा 2 करड़ी में 3, यहाँ हो जाएगा माइनस कितना 4। अब इसके बाद देखिए अगले स्टेप में यह पूरा पार्ट हमारा जो है, और यह पूरा पार्ट हमारा किस रूप में आ जाएगा, होल स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। और जब यह होल स्क्वायर के रूप में आ जाएगा तब हम इसको आगे हल करेंगे, और आगे जब हल करेंगे इसको तो यहाँ पर देखिए इन ब्रैकेट ये हो जाएगा हमारा करड़ी में 3 प्लस ये होगा 2 करड़ी में 3, यहाँ पर इसको एक कोष्टक में करते हैं, यहाँ बड़ा कोष्टक लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा -4 और यहाँ पर होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। और बटे का जो पार्ट है हमारा, बटे के पार्ट में हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा करड़ी में 3, ये होगा प्लस ये 2 करड़ी में 3, ये हो जाएगा होल स्क्वायर और ये हो गया -4 का स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए इस पार्ट में हम a प्लस बी के होल a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं, और जब हम फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में 3, ये होगा प्लस ये 2 करड़ी में 3 का क्या जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक। और ये प्लस 4 का स्क्वायर यहाँ क्या आ जाएगा 16, माइनस ये 2 होगा इनटू ये होगा हमारा करड़ी में 3, और ये प्लस हो जाएगा हमारा 2 यह करड़ी में 3 इनटू ये हो जाएगा हमारा 4। अब यहाँ पर देखिए बटे का जो पार्ट होगा हमारा, इसमें होल स्क्वायर है तो इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, करड़ी में 3 का स्क्वायर क्या मिलेगा 3, प्लस यहाँ पर 2 करड़ी में 3 का स्क्वायर 2 दूनी 4 तिहाई कितना मिलेगा 12, और प्लस यहाँ पर देखिए 2 लिखेंगे इंटू रूट ऑफ 3 होगा, इंटू 2 रूट ऑफ 3 होगा, यहाँ पर -4 चौका कितना होगा 16 होगा, ठीक है। आगे इसको हल करते हैं, तो आगे हल करेंगे तो इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो करड़ी में 3 का स्क्वायर क्या आएगा 3, इसका 2 दूनी 4 4 तिहाई कितना आएगा, प्लस ये होगा 12। अब यहाँ पर यह प्लस होगा 2ab होता है, यानी यहाँ पर 2 इंटू ये रूट ऑफ 3 होगा इंटू ये 2 रूट ऑफ क्या होगा 3 होगा। अब इसके बाद प्लस यह क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, यहाँ से कोष्टक तोड़ते हैं तो यह 4 दूनी 8 होगा, माइनस या 8 करड़ी में कितना होगा 3, और यह -8 दूनी क्या होगा 16, यह हो जाएगा करड़ी में कितना 3। अब इसके बाद देखिए बटे का जो पार्ट हमारे पास है, ठीक, उससे हल करते हैं। बटे का पार्ट यहाँ पर 3 यहाँ पर 12, तो ये हम लिखेंगे 3, ये प्लस हो जाएगा हमारा कितना 12, और यहाँ पर देखिए गुणा जब हम करेंगे तो ये 2 दूनी 4 और यहाँ से 3 मिल जाएगा, 4 तिहाई कितना हो जाएगा हमारा 12, और माइनस यह क्या हो जाएगा हमारा 16। अब इसके बाद देखिए अगले स्टेप में जब हम जाएंगे तो अगले स्टेप को हम यहाँ पर हल करते हैं। अब यहाँ पर जब हम हल करेंगे तो देखिए बराबर ये 3 है या 12 है, ठीक, यह हम 3 लिखेंगे और प्लस क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ इसका जब हम गुणा करेंगे तो यह देखिए मान हमको मिलेगा कितना, यहाँ पर 2 दूनी 4 और यह 4 तिहाई प्लस कितना हो जाएगा 12। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा हमें प्लस 16, ठीक है। अब इसके बाद यह 8 करड़ी में 3 है, यह -16 करड़ी में 3 है, दोनों का चिन्ह समान है तो इसे हम जोड़ देंगे, तो ये 16 और 8 जोड़ेंगे माइनस कितना हो जाएगा 24, और यह हो गया हमारा करड़ी में कितना 3। अब इसके बाद देखिए बटे के पार्ट पर जब हम आएंगे तो इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर 12 यहाँ पर 12 12 12 24, और 24 और 3 क्या हो जाएगा 27, 27 में से 16 घटा देंगे क्या मिल जाएगा 11 मिल जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए बराबर आगे हल करेंगे तो यहाँ पर 16 12 12 और ये 3 है, हम सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 12 12 24 और 24 और 3 27, 27 में हम 16 जोड़ेंगे तो 7 6 13 होगा, और यहाँ पर 2 1 3 और 1 हासिल कितना 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 43,
ये होगा माइनस हमारा 24, ये होगा करड़ी में 3 और यहाँ पर बटे हमें वैल्यू कितना मिल जाएगी 11। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम हल किए तो हमारे पास वैल्यू आई कितना 43 माइनस 24 करड़ी में 3 बटे क्या मिला हमें 11 मिला। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, देखिए हम इसके 5वें पार्ट पर, और 5वें पार्ट में हमें जो वैल्यू दिया गया है ये हमारे पास है। देखिए 5 का स्क्वायर 60 अंश माइनस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बटे साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस 5 का स्क्वायर 30 अंश। अब यहाँ पर देखिए बराबर हम पहले मान रखेंगे, यहाँ पर 5 या का स्क्वायर 60 है, हम का 60 का मान रखेंगे कितना 1/2 का, यह हो गया होल स्क्वायर प्लस ये होगा 4, ये हमारा सेक स्क्वायर 30 अंश है। ठीक है, अब इसके स्थान पर हम मान किसका रखेंगे, सेक 30 का मान रखेंगे। तो देखिए सेक 30 का मान जब आप रखोगे तो हमें वैल्यू मिलती क्या है। ठीक है, सेक 30 अंश का मान इसमें रखिए, यह होगा हमारा 2, यहाँ पर बटे या करड़ी में क्या होगा 3। ठीक, इसका होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 है, यानी ये 1 का स्क्वायर होगा। अब इसके बाद देखिए बटे हम मान लिखेंगे, यहाँ पर बटे हमारा मान क्या होगा, देखिए बटे मान यह साइन स्क्वायर 30 है, साइन 30 का मान 1 बटे कितना 2 का, यह क्या होगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस यह काश स्क्वायर 30 है, काश स्क्वायर 30 का मान करड़ी में यह 3 बटे क्या होगा 2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसके बाद यह हो जाएगा, देखिए 1/2 है, इसका स्क्वायर 1/4 आएगा, 1/4 का गुणा 5 में करेंगे तो यह मान हमारे पास 5 बटे कितना हो जाएगा 4। अब इसके बाद देखिए प्लस यहाँ पर यह 4 इंटू 2 बटे करड़ी में 3 का स्क्वायर है, तो 2 दूनी 4 होगा, करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, 4/3 आएगा। अब 4/3 का गुणा 4 में करेंगे, 4 चौका यह क्या हो जाएगा 16 बटे यह क्या होगा 3। अब इसके बाद माइनस 1 के स्क्वायर का मान क्या आएगा 1 आएगा। अब इसके बाद देखिए बटे यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर 1 बटे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस करड़ी में 3/2 का स्क्वायर, ये 3/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, ये मान हमारा हो गया। अब इसके बाद आगे हल करेंगे तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ बटे कोई मान नहीं है, तो हम 4 और 3 का क्या लेंगे लघुत्तम, 4 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 12। अब यहाँ इस लघुत्तम में 4 का भाग करेंगे 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 5 में करेंगे, 5 3 कितना 15। अब 3 का भाग करेंगे 3 चौका 12, 4 का गुणा 16 में, तो यहाँ पर 4 का गुणा जब 16 में करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 64। अब 12 का गुणा 1 में कर देंगे, ये हो गया माइनस कितना 12। अब इसके बाद देखिए बटे हम लिखेंगे, बटे हमारी वैल्यू क्या है, देखिए बटे हमारी वैल्यू 1/3 प्लस 3/4 है, हर बराबर है अंश जोड़ देंगे तो ये हो गया हमारा 4 बटे कितना 4। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगले स्टेप पर जाएंगे तो यहाँ पर हम 15 और 64 जोड़ देंगे, और 15 और 64 जब हम जोड़ेंगे तो ये 5 4 कितना होगा 9 होगा, यहाँ 6 1 कितना होगा 7 होगा, यहाँ माइनस कितना होगा 12 होगा, और ये बटे हमारा क्या हो जाएगा 12। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बटे हमें कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर हम 79 में से 12 घटा देंगे तो 9 में से 2 घटाएंगे कितना 7 आएगा, और यहाँ पर 7 में से 1 घटाएंगे कितना 6 आएगा, और बटे यह क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पर इसको जब हम हल किए तो हमें वैल्यू मिली कितना 67/12, जो कि हमारा इस पार्ट का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 को हल किए हैं, जिसको आप लोग अच्छी तरह से समझ कर अभ्यास करेंगे, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तथा सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर देंगे। धन्यवाद।